students, class 8th, Judicial System, Civics. Question number 1. When was the Supreme Court of India established? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है स्टूडेंट्स 26 जनवरी 1950। इससे पहले ये फेडरल कोर्ट के नाम से जानी जाती थी। 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 2. which case directed to the West Bengal government to pay compensation for the loss suffered, as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to treatment of patients ड्यूरिंग एन एमरजेंसी में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जो है किस केस में यह निर्णय आया था? इसका आंसर है सी, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। मैंने आपको बताया था कि जुडिशल सिस्टम में जो है झगड़े सॉल्व किए जाते हैं, सरकार का सरकार के साथ, नागरिक का नागरिक के साथ, नागरिक का सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ, और स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL? PIL है बेटे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यह मुकदमा होता है पब्लिक के हित में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. 43 मुस्लिम्स ऑफ हासिमपुरा मेरठ वर किल्ड इन द ईयर, किस साल में? 1987 में। नेक्स्ट, व्हेन वाज द मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज डिवाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स PIL 1980 में। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज जुडिशरी? न्याय प्रणाली क्या है? व्हाट इज जुडिशरी? इसका आंसर है स्टूडेंट्स, इट इज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। यह सरकार का अंग है। जुडिशरी इज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, और यह न्याय की व्याख्या करके लोगों के झगड़े को सुलझाता है। क्वेश्चन नंबर 7. नेम द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज़ ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। विच यानी कि ऐसा यूनियन टेरिटरी, हमारे यहाँ स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जिसका अपना यूनियन टेरिटरी है। बाकी यूटीज़ उसके स्टेट के साथ की जो हाई कोर्ट हैं उनकी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट टाइप ऑफ केसेस इज रिलेटेड टू सिविल केसेस? सिविल केसेस में किस तरह के केस आते हैं? इसमें आते हैं स्टूडेंट्स, केसेस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपराधी यानी कि क्रिमिनल केसेस, और एक सिविल केसेस जिसमें क्राइम नहीं होता, जैसे संपत्ति के केसेस हैं। डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल। For example, disputes relating to state sale of land, purchase of goods, rent matter, divorce cases, इनको सिविल मैटर्स कहते हैं। इनमें कोई अपराध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9. इन विच एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट गेट रिटायर्ड? हाई कोर्ट के जज कितनी उम्र में रिटायर हो जाते हैं? स्टूडेंट 62 ईयर्स, 62 साल की उम्र में। ए जज ऑफ द हाई कोर्ट रिमेन्स इन द ऑफिस फिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायोलेटेड। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो छठा फंडामेंटल राइट है वह है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ का। और कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज़ में क्या आता है? इफ़ ए सिटीजन thought that his fundamental rights has been violated by anyone,
then he can directly go to High Court or Supreme Court. Okay, next question number 10. कह रहे हैं कि द आइडिया ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज गिवन बाय हुम. PIL का फिर आ गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. यह आइडिया किसने दिया था? आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है और आजकल के जो प्रेजेंट जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वह है श्री DY चंद्रचूड़ जी. द आइडिया ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. The last concept of access to justice highlight the role of public interest litigation in facilitating justice. लोगों को जस्टिस देने के लिए जो है PIL का जो है कॉन्सेप्ट लाया गया. क्वेश्चन नंबर 11. स्टूडेंट्स, which article states the fundamental right to life guaranteed, the right to food, the right to food, भोजन का अधिकार. कौन सा? ये आर्टिकल 21 है. आर्टिकल 21, द फंडामेंटल राइट टू लाइफ गारंटीड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड द राइट टू फूड. 19 to 21 यह राइट टू फ्रीडम, और राइट टू फ्रीडम के अंतर ही हमारे राइट टू एजुकेशन और राइट टू फूड के अधिकार दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 12. स्टूडेंट्स, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री. यानी कि अगर हमें अपील करनी पड़े, यानी कि हमारे यहाँ थ्री टीयर जो है, 3 टीयर मैंने आपको बताया कि यहाँ हमारे यहाँ 3 टीयर जो है न्याय प्रणाली है स्टूडेंट्स. पहला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद है सुप्रीम कोर्ट, और सबसे उच्चतम जो स्तर है वह लास्ट डेस्टिनेशन आप उसको कह सकते हैं, या उच्चतम स्तर, यह है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन आवर कंट्री. नेक्स्ट है व्हाट इज रूल ऑफ लॉ. कानून का शासन क्या है? व्हाट इज रूल ऑफ लॉ. हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो 26 जनवरी 1950 को एनेक्ट हुआ था, तो वहाँ हमारे को कहता है कि यहाँ कानून का शासन है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है. तो इसमें ऑप्शन है ऑल आर द सेम बिफोर लॉ, कि कानून के समक्ष सब समान है, अमीर गरीब, ठीक है, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का हो. तो इसमें कह रहा है कि ऑल आर सेम बिफोर लॉ, सभी कानून के सामने समान है. विच इज द हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी इन ए स्टेट. विच इज द हाईएस्ट जुडिशरी इन ए स्टेट. हाईएस्ट जुडिशरी इन ए स्टेट कौन है? अथॉरिटी कौन है? हाई कोर्ट. एक स्टेट में हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है स्टूडेंट्स, उसको हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट जो है चंडीगढ़ में स्थित है. नेक्स्ट इज, इसके बारे में एक सूचना और है आपके पास कि हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन स्टेट. देयर इज 28 स्टेट्स बट ओनली 21 हाई कोर्ट्स. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायोलेटेड, कि उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है. क्वेश्चन नंबर 15. अनसेटिस्फाइड from which court an individual go to the Supreme Court. Go to the Supreme Court. हाई कोर्ट मैंने पहले बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट. द accused can take the case to the high court if they were unhappy with the decision of the trial court, can move to the Supreme Court if unhappy with the high court. यदि वह हाई कोर्ट के साथ अनहैप्पी होगा. ओके स्टूडेंट्स, these are the questions related to judicial system of India. आप इनको पढ़ें और याद करें.